यह कहानी है मुडेश्वर टेम्पल की। सोचो, समुंदर के बीच खड़ा एक भव्य शिव का रूप जो आसमान को छूता हुआ लगता है, लेकिन टकरा हुआ है। हवा तेज चल रही है और समय बीता है एक शांत दिव्य रूप महादेव का। यह जगह है मुडेश्वर टेम्पल की। कर्नाटक के समुद्री किनारे के पास बसा हुआ एक अद्भुत धाम है। मुडेश्वर टेम्पल कर्नाटक का उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह मंदिर अरेबियन सी के किनारे बना हुआ है। यहाँ से बस एक बड़ा अट्रैक्शन है दुनिया की सबसे ऊंचाई शिव को मूर्तियाँ में से एक, लगभग 123 फीट ऊंची। जब आप दूर से इस मूर्ति को देखते हैं तो लगता है जैसे महादेव खुद समुद्र के रास्ता कर रहे हो। सुबह के सूरज की रोशनी और शाम की सनसेट की टाइम यह मूर्ति और भी ज़्यादा चमकती होती है। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और प्रतिभा लगता है। हवा में एक मनक की खुशबू, सुंदर की आवाज़ और मंदिर की घंटी की धुन सुना, सब मिलकर एक अलग ही अनुभव देते हैं। कहते हैं कि जब रावण ने शिव जी को खुश रख करके उनसे आत्मा लिंग प्राप्त किया था, तब देवता लोग गरीबा गए थे। उन्हें देख डर था कि अगर रावण इस लिंग को लंका ले गए तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। गणेश जी ने एक छोटे लड़के के रूप में धारण किया। जब रावण ने आत्मा लिंग थोड़ी देर के लिए उस लड़के को पकड़ने को दिया तो गणेश जी ने उसने जमीन पर रख दिया। लिंग वहां स्थापित हो गया। कहते हैं कि उस दिन के कुछ हिस्सा मुडेश्वर में गिरा था। इस वजह से जगह प्रतिभा मानी जाती है। मुडेश्वर टेम्पल की गुरुपम भी बहुत ही भव्य है। यह 20 से ज़्यादा मंजिलों है और लगभग 249 फीट ऊंचा माना जाता है। इस गोपुरम के अंदर लिफ्ट की सुविधा भी है। ऊपर से आप पूरा समुद्र के और आसपास का शहर देख सकते हो। मंदिर के अंदर शिवलिंग समर्पित है, जहां भगवान जल और फूल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ आकर लोग मन की शांति और आशीर्वाद मांगते हैं। मूर्ति के पास एक छोटा सा पार्क जैसे एरिया है, जहाँ रामायण की कहानियों का मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। इसमें बच्चे और बड़े दोनों कहानी समझने में आसानी होती है। कभी कभी जिंदगी में इंसान बहुत ही परेशान हो जाता है। मन में एक सवाल उठता है कि डर होता है, कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे वक्त में अगर आप कभी मुडेश्वर जाओ, समुंदर के किनारे बैठकर शिव जी की मूर्ति को देखो तो अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लगता है जैसे महादेव कह रहे हो, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। यह आने वाला कई लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ आकर मेंटल पीस मिलता है। मुडेश्वर के सनसेट देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूबता है और आसमान लाल और नारंगी रंग से भर जाता है। उस वक्त शिव के मूर्ति का शिखोले और भी भव्य लगता है। लोग चुपचाप बैठकर इस दृश्य को देखते हैं। अगर आप कभी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं तो यह जगह आपके लिए स्वर्ग का काम नहीं। मुडेश्वर में महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर को रोशनी सजाया जाता है और भगवान कीर्तन का माहौल भी बना रहता है। इस प्रतिभा पर शिव भक्तों को उत्साह देखने लायक होता है। अगर आप ट्रैवल लोवर है और ऐसी जगह देखना चाहे तो जहां नेचर और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ में, तो मुडेश्वर परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप मंदिर दर्शन के साथ बीच पर वॉक भी कर सकते हो।
समुंदर के पास बैठकर मेडिटेशन कर सकते हो। यह जगह फैमिली ट्रिप के लिए भी अच्छी है और सोलो ट्रिप के लिए भी है। मुर्देश्वर टेम्पल सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, यह आस्था का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और विश्वास से मुश्किल को पाकर कोई जा सकता है। समुद्र की गहराई और शिव जी की शांति दोनों मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी लहरियों आए, अगर हमें साथ महादेव का आशीर्वाद हो तो कभी अकेला महसूस नहीं होगा। अगर आप कभी यह कहानी पसंद आए तो समुद्र के बीच आस्था और शांति का प्रतीक खड़ा होता है। कर्नाटका का उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में अरेबियन सी के किनारे स्थित मुर्देश्वर टेम्पल दूर से ही अपनी भव्य मूर्ति और ऊंची गोपुरम के लिए पहचाना जाता है। यह आते ही सबसे पहले जो चीज़ दिल को छू लेती है वह है शांत समुद्र के लहरों और आश्रम की छोटी हुई भगवान शिव की विशाल मूर्ति। कहते हैं कि मुर्देश्वर की संबंध रामायण से जुड़ा है। इस जगह की कहानी शुरू होते ही लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को बहुत बड़ा भक्त था। उसने कठोर तपस्या करने शिव जी को परेशान किया। उसी भक्ति से खुश होकर शिव जी ने उसे आत्मा निग्राम दिया। यह एक भारत लिंग था जिसके अगर लंका में एक स्थापित कर दिया जाए तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाता, लेकिन देवता चाहते हैं कि कहीं यह आत्मा लिंगन लंका ना पहुंचे सके। तो लॉर्ड गणेशा ने एक छोटे ब्राह्मण लड़के को रूप में लाया। जब रावण मुर्देश्वर के पास से गुजर रहा था तब उस संध्या वर्धन कहानी थी। उसने यह लड़के को कहा कि वह थोड़ी देर के लिए आत्मा निगम पर पहर के लिए लेकिन जमीन पर ना रखे। लड़के ने कहा कि अगर आप लिंग भारी हो गया हो तो उसे जमीन पर रख दीजिए। रावण पूजा में लगा ही जैसे कि गणेश जी ने 3 बार उसे अवजात दिया और जब रावण वापस नहीं आया तो लिंग को जमीन पर रखाया गया। जैसे ही लिंग पर जमीन पर चौहा वह वसीम स्थिर हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की लेकिन आत्मनिर्भर को वापस नहीं उठा पाया। क्रोध में आकर उसने लिंग को टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों में से एक टूटा